हर देश में न्यू ईयर मनाने का तरीका अलग होता है। जैसे जापान में न्यू ईयर के मौके पर सोबा नूडल्स खाना जरूरी होता है ताकि बीते साल की बैड लक को काटा जा सके और नए साल की अच्छी शुरुआत की जा सके। उसे न्यू ईयर की जोंग बेल बजने के समय खाना होता है। नोबिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था। शायद यही वजह थी कि 2024 में जो भी बुरी चीजें उसके साथ हुई, हो सकता है वो सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोबा नूडल्स नहीं खाई। सुनियो की फैमिली इस साल ओवरसीज न्यू ईयर मनाने जा रही थी। जाते जाते वो नोबिता का मजाक उड़ाता है, तू तो नूडल्स खाकर भी बैड लक ही लाएगा। नोबिता सोचता है इस बार वो भी जोंग की आवाज सुनते हुए सोबा नूडल्स जरूर खाएगा ताकि 2025 में उसकी किस्मत बदले। वो खुद को टेप से बांधकर जागते रहने की कोशिश करता है। उसे देखकर डोरेमोन भी साथ देने का फैसला करता है, लेकिन अगले ही पल दोनों ही सो जाते हैं। सुबह की धूप जब खिड़की पर पड़ती है तो दोनों की आंखें खुलती हैं। अब तो सब खत्म हो गया। नोबिता टूट सा जाता है, इस साल भी फिर से बैड लक ही होगी। तभी डोरेमोन को आइडिया आता है, टाइम जोन की वजह से अगर हम जापान से पश्चिम की ओर जाएं तो कुछ देश ऐसे हैं जहां अभी न्यू ईयर नहीं हुआ है। हम फिर से एक बार न्यू ईयर मना सकते हैं। नोबिता खुशी से झूम उठता है। डोरेमोन ने चुना स्पेन की राजधानी मद्रिड। नोबिता भी अपने सोबा नूडल्स साथ लेता है। इस बार नूडल्स जरूर खाने हैं। मद्रिड के लोग एक बड़े प्लाजा में जमा हो चुके थे। सभी जोंग की आवाज का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ नोबिता को सुनियो और उसका परिवार भी दिखते हैं। सुनियो घमंड से कहता है, हम जैसे क्लासी लोगों के लिए स्पेन में न्यू ईयर परफेक्ट है। पर खुशी के कुछ ही पल बाद नोबिता और डोरेमोन ने दरवाजा खोला और सुनियो को उड़ा दिया। न्यू ईयर में अभी 1 घंटा बचा है। नूडल्स तैयार है, सब रेडी है। नोबिता अपनी नूडल्स को लेकर बहुत केयरफुल था। तभी एक लोकल स्पेनिश बॉय आता है, पेड्रो। वो अपने अंगूर ग्रेप्स को लेकर परेशान होता है। तुम लोग मेरी ग्रेप्स का नुकसान कैसे भरोगे? डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आता। वो निकालता है अपना ट्रांसलेशन योकन मैजिक ट्रांसलेशन जेली और खा लेता है। अब वो पेड्रो और नोबिता दोनों को समझा सकता है। पेड्रो ग्रेप्स की बात करता है, नोबिता नूडल्स की। झगड़ा बढ़ने लगता है तो डोरेमोन दोनों को एक कोने में ले जाकर समझाता है। पेड्रो बताता है कि स्पेन की एक पुरानी परंपरा है, अगर जोंग की हर आवाज के साथ एक ग्रेप खाई जाए, कुल मिलाकर 12 ग्रेप्स, तो वो भी बैड लक को दूर करती है। अब जब सोबा नूडल्स नहीं रही तो क्यों ना ग्रेप्स खाकर ही किस्मत बदले। समय था रात के 11:15। जल्दी ग्रेप्स खरीदते हैं। तीनों दौड़ते हैं, लेकिन नोबिता और पेड्रो रास्ते में गिर जाते हैं। दोनों एक जैसे ही लगते हैं, प्योर और अनलकी। फ्रूट स्टॉल पर पहुंचते हैं। एक ग्रेप्स की प्लेट 3 यूरोस में है। दिक्कत ये थी कि तीनों के पास पैसे नहीं थे। इस बीच लोग ग्रेप्स खरीदते जा रहे हैं। टाइम भी कम हो रहा है। तभी डोरेमोन को कोई रैकून समझ लेता है। नोबिता फटाफट समझाता है, ये तनुकी है। जल्दी पैसे कमाने के लिए डोरेमोन को रैकून कॉस्ट्यूम में स्ट्रीट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। गाता है, बजाता है, नाचता है, पूरा टैलेंट दिखा देता है। लोगों को परफॉर्मेंस पसंद आती है, उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। तभी एक बड़ा डॉग आता है और उनकी पिगी बैंक उठा लेता है। नोबिता और डोराएमोन उसके पीछे दौड़ते हैं। उधर सुनियो की ग्रेप्स पानी में गिर जाती है। अब उसका न्यू ईयर भी बेकार हो गया। डॉग बहुत तेज था, फुटबॉल भी खेल लेता है। एक में डोरेमोन को गिरा देता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। नोबिता और डोरेमोन आसमान से उसे ढूंढते हैं। आखिर में एक गली में उन्हें वो दिखाई देता है। पेड्रो पास में बैठा होता है। डोरेमोन चिल्लाता है, उस कुत्ते को रोक लो। पेड्रो को कुत्तों से डर लगता है, फिर भी वो अपनी रेड जैकेट निकालता है क्योंकि अब वो भी किस्मत बदलना चाहता है। डॉग उसके सिर पर छलांग मारकर फिर भाग जाता है। एक स्टॉल